तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय का प्रीवियस ईयर 2017 कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और हमें उन्हें कैसे करना है। तो हम आपको बता दें, अगर आप लोग मैथ में या डीएलएड के किसी पेपर में आप अगर प्रीवियस ईयर देख कर जाते हैं, तो मैं यह दावा करता हूं कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने वाला है, क्योंकि 60 से 70% जो प्रश्न है, इससे अधिक ही प्रश्न कहाँ पर आते हैं, प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलते हैं। 20 से 30% जो प्रश्न है वो अलग, मतलब थोड़ा सा बदल कर देता है, बस शब्द को बदलता है, पूरे प्रश्न को नहीं बदलता है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, बड़े आसानी से सीखा है, तो आप अपने सब्जेक्ट में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई सूत्र नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है तो हम दिखाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको देखिए, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अब देखिए, यक्स की जगह पर, ए की जगह पर यक्स रख दीजिए, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पर 1/2 रख दीजिए। तो अब देखिए, ए की जगह पर क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे, और बी की जगह पर क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। उसके बाद में 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया, प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, यही लिखा गया है। जो चीजें आप देख रहे हैं प्रश्न में, यही लिखा गया है ना। जब यह सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या होगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरा सही है। इस प्रकार से जब आप प्रश्नों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं प्रीवियस ईयर में ना, कि आपको प्रश्न को किस एंगल से देखना है, जिससे आप बेहतर कर पाए। तो अगला प्रश्न है 2 3 x, समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है, सबसे पहले यह जानिए। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पद, कुल पद। तो देखिए, कुल पद कितने हैं, 3 है। समांतर माध्य कितना दिया है, 3 है। और कुल पद कितने हैं, 1 2 3, और 2 + 3 + x। तो हमें x का मान पूछा है, तो x का मान निकालने के लिए 3 त्रिक 9, 9 में से 3 2 5, माइनस कर देंगे, x इस तरफ आ जाएगा। 9 में से 5 गए, x का मान कितना आया, 4 आया। x बराबर कितना आया, 4। और 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है, 2/x - 1 - 3x + 1। इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले का गुणा करने से अच्छा है कि एक सूत्र लिख दीजिएगा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, a - b, यही होता है ना सूत्र, a² - b² का। तो यहाँ x + 1, x - 1, x + 1। तो देखिए 2x + 2 माइनस 3x, 3x - 3। और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे x² - 1², यही लिख देंगे, यही चीजें हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए, माइनस हो गया तो -x, 3 2 5, 5 माइनस x, और यहाँ पर x² - 1, x² - 1। यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा। -x + 5 बटे x² - 1,
यही आंसर सही होगा, ऑप्शन चौथा। इस प्रकार से कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टाइपिंग की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 4 समानुपाती पदों के मध्य पदों का गुणनफल 36 है और बाएं पदों में से एक पद 3 है, तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। जैसे ए संबंधे बी संबंधे रेशियो सी संबंधे डी, ये सारी चीजें समझ में आ रही। तो कह रहा है जो मध्य पद है, मध्य पदों का गुणनफल कितना है, क्योंकि इसका गुणा इस प्रकार से करते हैं ना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो क्या करते हैं हम, बी और सी का मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर कर देते हैं, ए बाई डी का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, ए बाई डी बराबर सी बाई बी। तो कह रहा है मध्य, मध्य में कौन है, बी और सी है, और बी और सी का मल्टीप्लाई कितना है, 36 है। और क्या कह रहा है, ए और डी, ए और डी में एक पद क्या है, 3 है, तो समझ लीजिए डी ही पूछ रहा है, तो दूसरा बाएं पद क्या होगा, तो डी ही पूछ रहा है। तो 3 से भाग दे देंगे, 3 एक का 3, 3 दूना 6, तो डी का मान कितना आया, 12 आया। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं, ऑप्शन तीसरा सही होगा, 12। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यहां पर दिया है 3/2 के पावर 2 गुणा 3/2 के पावर 10। तो देखिए जब आधार समान होता है, जैसे a के पावर m गुणा a के पावर n, तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पर 3/2, यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, और भाग में क्या होता है, a के पावर m भागे a के पावर n जब होता है तो a के पावर m माइनस n होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3/2, 10 2 12 भागे 3/2 के पावर 8, तो यहाँ पर होगा 3/2 के पावर 12 माइनस 8, तो 12 में से 8 गए 4, तो आंसर कितना आएगा, 3/2 के पावर 4, 3/2 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा, 3/2 के पावर 4। अगर इसको और तोड़ दें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, उसके बाद में 2 का गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 81/16। तो इसका आंसर कितना आएगा, 81/16। 81/16 कोई ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, यहाँ पर 81/16 ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से। आपको सूत्र याद रखना है, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए या सभी मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, लेकिन किसी भी मतलब आयत हो या घनाभ हो, तो घनाभ में उसका मतलब आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है, 800 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो कितना हुआ, 800 सेंटीमीटर, उसके बाद में 350 सेंटीमीटर, उसके बाद में 20 सेंटीमीटर, इसी का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 35 दूना 70, 70 8 सत्ते 56, 56 में कितना शून्य लगाना है, 4 1 5, 1 2 3 4 5, 4 हुआ, और एक 35 दूना 70 वाला, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, यही आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसे मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में जब बदलेंगे तो कितने से भाग देना होगा, 100 100 100 से भाग देंगे, तो 2 कट गया, फिर 2 कट गया, फिर 1 कट गया, 5.6 मीटर क्यूब, यही इसका आयतन होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, चाहे इसको सेंटीमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग कितनी बार देना होगा, 3 बार देना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर 3 बार है और मीटर में बदलने के लिए 3 बार भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
यदि समुच्चय ए 8, 12, 15, 16 एलिमेंट दिए हैं, तत्व दिए हैं, बी में 8, 15, 17, 20 दिए हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में कुल कितने तत्व हैं? 8 है, 12 है, 15 है, 16 है, 17 है और 20 है। मतलब किसी को डबल नहीं लिखना है, बाकी सारी जितनी चीजें हैं सबको लिख देना, वही क्या है? ए यूनियन बी है। अब कहे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ कौन कौन है? 8 है, 15 है, बस उभयनिष्ठ क्या है? 8 और 15, 8 और 15 लिख देना है और यह ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यह दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिसे काउंटर पर कोई भी व्यक्ति लेकर जा सकता है और पैसा प्राप्त कर सकता है, वही क्या है? वाहक चेक है। इसमें किसी के अकाउंट में नहीं दिया जाता है, मतलब अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता, मतलब उसको कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो कोई भी, अगर कोई गिरा चेक पा गया वाहक चेक है, तो उसको जाकर वह काउंटर पर जमा करके पैसा प्राप्त कर सकता है। वाहक चेक एक ऐसा चेक होता है जिसका भुगतान बैंक काउंटर पर किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसे प्रस्तुत करता है, इस चेक पर किसी के नाम का उल्लेख हो सकता है, या वाहक शब्द लिखा होता है। इसे किसी खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके पीछे हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं होती। यह जोखिम भरा होता है, मतलब किसी की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर वाहक चेक पा गए तो यह जोखिम भरा है, कोई भी लेकर जाएगा, काउंटर से पैसा लेकर आ सकता है। यह वाहक चेक होता है। वाहक चेक क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉग 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब लाग और घातांक, तो घातांकी रूप में इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है? जैसे घात होता है, घात का उल्टा क्या होता है? जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, घात का उल्टा लॉग होता है, लॉग का उल्टा घात होता है। मतलब घात देखेंगे तो उसके दूसरे तरफ हम लॉग निकाल सकते हैं, अगर लॉग देख रहे हैं तो हम घात निकाल सकते हैं। तो देखिए आधार 6 है, क्या करते हैं? लॉग, जिसे लॉग 5 125 लिखा है, तो इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? log 5 का मान कितना होगा? 5 का ऐसा क्यूब कर देंगे, 5 का 3 क्यूब कर देंगे तो हमें 125 प्राप्त होगा। तो इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। वैसे 1296 में 6 का कितना घात है? 6 दूना 12, 6 1 6, 6 36, फिर 6 6 त्रिक 18, 6 36, फिर 6 6 36, 6 मतलब 6 के घात 4। तो लॉग 6 1296 का मान कितना होगा? 4 होगा। और इसको अगर घातांकी रूप में बदलना होगा तो 6 के पावर 4 बराबर 1296। इस प्रकार से घातांकी रूप में लिख सकते हैं। अगर मान निकालना होगा तो 4 आएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कितने वर्ष में 7511% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा? मतलब कह रहा है कितने समय में 7500 का मतलब 41,025 क्या है? मतलब ऐसे समझिए, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यह सारी चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर एसआई कितना दे रहा है? 4125 रुपये हमें चाहिए, और P कितना दिया है? 7500 रुपये दे रहा है, और आर क्या है? 11% की दर से, और टी पूछ रहा है कि कितने समय के लिए दे दूं कि हमें 4125 रुपये प्राप्त हो जाए। तो 2 से 2 शून्य कट गया। अब क्या काम करते हैं कि टी बराबर क्या कर देंगे? 4125 बटे 75 गुणित 11, 11 से भाग देते हैं। देखिए पहले 25 से देते हैं, 25 तिया 75, 25 का 25, 25 बचा कितना? 5 और 16, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 11 पचे 55। तो कितने सालों के लिए देना होगा? 5 वर्ष के लिए अगर दे देंगे 11% वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसको कितना प्राप्त हो जाएगा? 4125 रुपये प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघुचाप का अंश माप, जैसे कोई वृत्त है, वृत्त का मतलब लघुचाप जो है, जो चाप बना है, ये जो चाप है ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो दीर्घ चाप का अंश मान, तो टोटल वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में से 70 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 290। 290 डिग्री दीर्घ चाप होगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लिखना पड़ेगा कि मतलब टोटल वृत्त का चाप होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से जब हम लघु चाप को घटा देंगे तो हमें 290 प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सरल करना है इसको। सरल करना है तो क्या करेंगे हम, पहले 5 चौक 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 गुणा 1/100 प्लस 3/4, यही करना है। तो 400/100, 400/100 प्लस 3/4, तो 0 से 0 कट गया, 4 प्लस 1 3/4, इसी को सॉल्व करना, 4 चौक 16 प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा, 19/4, यही सरलतम रूप होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 5 चौक 20, 20 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 400, प्लस फिर 1/10, 1 का स्क्वायर किया, फिर 10 का स्क्वायर किया तो 100, और यहाँ पर इसको काट देते तो डायरेक्टली कर देते, नहीं तो गुणा कर दिए सामने सामने का, तो 400/100 हो गया। फिर इसको काट दिए तो 4 प्लस 3/4 आया, तो फिर इसको जोड़ दिए, यहाँ पर 4 का जब मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 चौक 16 हुआ, इसके नीचे 1 है ना। तो इस प्रकार से अगर एलसीएम लेकर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तिरक गुणा करके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हैं और बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैथ है ना, बहुत डीप लेवल का नहीं है, तब बहुत नॉर्मल, मतलब 5 या 6 के बच्चों का मैथ है। समझ लीजिए आपके स्तर क्या है। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं तो मतलब बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, मतलब नहीं है। मतलब इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, कम से कम इतना मैथ तो आना ही चाहिए, कम से कम बेसिक चीज़ों को कर सकें। अब 5 या 6 के बच्चों का यह सवाल है, तो अगर इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। और आप यहाँ पर नहीं, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो इसके लिए तो आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना तो मैथ आना ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, तो उनमें से 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के कितने गुटके काटे जाएंगे। मतलब कह रहा है कि एक घनाकार क्या है, लकड़ी का, लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, लकड़ी, ये बातें समझ में आई। इसमें कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, और 5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, 15, 5। उसके बाद में कह रहा है एक छोटा सा गुटका है, यही घनाकार का गुटका छोटा सा है, तो इसको कितना काटा जा सकता है इसमें से। तो इसमें क्या बताया है उसने, 15 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, और क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसका हम घनाभ आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, 15, 3, 1, तो 15 से 15 कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 पंचे 125, 125 ये वाला गुटका, इसमें से 125 निकलेगा अगर इस साइज का काटा जाएगा तो 125, क्योंकि इसके आयतन में से इसके आयतन को काट देंगे तो हमें जितना आयतन जो प्राप्त होगा उसकी संख्या होगी। इस प्रकार से यह प्रश्न हर साल रिपीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं ना, इस प्रश्न को, लॉग के प्रश्न को, समुच्चय के प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल करके जाइए, बड़े ही आसानी से आप पास कर पाएंगे। मैं यह दावा करता हूं ना, आप मेरा विश्वास करिए, अगर आप लोग केवल प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है, केवल प्रैक्टिस करके जाइए, बस इतना आना चाहिए कि अंकों को रख सकें। सूत्र तो यहीं से सीख जाएंगे, लेकिन अंकों को रखना आना चाहिए। अब किसी को ए के मान पर अंकों को रखने नहीं आ रहा है तो भाई समस्या की बात है। इस पर उसको सोचने की ज़रूरत है कि वो देश का एक शिक्षक बनने जा रहा है, तो इतनी सारी चीज़ें तो उसको आनी ही चाहिए। 15x⁴ प्लस 3 x⁴ 15x⁴ प्लस 3x⁴
-18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना है तो 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3x² अगर कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5x⁴ प्लस x² माइनस 3 छक 18, यही बचेगा। और इसको हम कर दें यहाँ पर x² बराबर a मान लें, x² बराबर a मान लें तो यहाँ पर 5a² प्लस a प्लस माइनस 6, ठीक, a माने हैं, x² बराबर a माने हैं। तब क्या होगा? अब इसका गुणनखंड तो कर सकते हैं, 6 पंचे 30, 30 आता है तो 5a² प्लस 6a माइनस 5a माइनस 6। तो यहाँ पर जब हम a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? 5a माइनस प्लस 6, 5a प्लस 6। और यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे -1 तो यहाँ पर बचेगा 5a प्लस 6। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5a प्लस 6 और दूसरा प्राप्त होगा a माइनस a। तो a की जगह पर हमें क्या रखना है? x² रखना है। तो 5x² प्लस 6 और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? x² माइनस 1, यही दोनों गुणनखंड प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए हम करा रहे हैं कि आपको सरल सरल केवल कराया जाएगा तो आप तो कहेंगे यार इतना ही आता है। अगर कहीं कठिन आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो बताए नहीं थे। तो इसलिए हर सवालों को मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो जरूर याद करके जाइएगा। अमाउंट बराबर होता है, मूलधन 400 दिया है, 1 + 5 R/100 होता है, टाइम दिया है 2 सालों का। पहले अमाउंट निकालेंगे फिर मूलधन निकालेंगे तो 400 मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। यह मिश्र धन है, ए बराबर क्या होता है? मिश्र धन। इन प्रश्नों को हमने ना मतलब बता रहे इतने आसानी से, मैंने सरल तरीके से बार बार बताना, हम खुद ही परेशान हो गए यार, कुछ अलग मिले, कुछ अलग प्रीवियस ईयर में दिया हो जिसको हम समझा सके। बस उसी प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मतलब हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर देख के जाओ, मैथ में बेहतर कर पाओगे, मेरा विश्वास करो यार। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो 105 गुणा 105/100, 105/100। अब कहेंगे कि 105 कैसे आए? तो 100 का गुणा इधर करेंगे, 100 + 5 105/100 हो गया। तो इसको काट दिए, अब बचा कितना? 4। तो 4 25 चौका 100, 4 × 4 25 चौका 100, 25 आया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5। फिर यहाँ पर 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 1, कितना होता है? 4 4 1। अब कहेंगे कि ये कैसे आया भाई? 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 आएगा। और 441 ये क्या है? हमारा मिश्र धन है। और मिश्र धन में से जब हम 400 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो 41 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 41 रुपये मिलेगा। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को करते हैं। 15x³ - 20x² + 13x - 12 में 3x - 6 से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो 15x³ - 20x² + 13x - 12 में 3x - 6, 3x - 6 से भाग देने पर क्या होगा? पहले क्या करना होगा कि 3 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि अब 15x³ बन जाए। तो 5x² का जब गुणा करेंगे तो 5 × 15x³ बचेगा और 5 × 6 = 30 - 30x² हो जाएगा।
30x², तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 15³ कट जाएगा, 15x³ कट जाएगा, यहाँ पर 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10x² प्लस 13x। तो यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3x, 3 त्रिका 9x² और 6 त्रिक 18 माइनस 18x हुआ, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 10 में से 9 गए तो x² और फिर 13 में 18 और 13 कितना हुआ, 31 यक्स हुआ, के बाद में -12। अब क्या काम करें कि ऐसा करें कि 31x, तो 31x का ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 कट जाए, तो 12 कटने के लिए हम क्या करेंगे, +2 का मल्टीप्लाई करते हैं, +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, उसके बाद में -6 दूना 12, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस की जगह पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर -6 में से आएगा कितना, x² प्लस 31 में से 6 गए, कितना बचा, 31 में से 6 गए बचा 25x, तो शेषफल कितना बचा, x² प्लस 25x, और भागफल कितना आया, 5x² प्लस 3x प्लस 2, यह भागफल आया और यह शेषफल आया। इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर कहीं पर गड़बड़ी होगी तो देख लीजिएगा, और इसी प्रकार से होगा, इन प्रश्नों को करिएगा, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है और वृत्त की 2 त्रिज्याएं OA OB इस प्रकार से खींचिए कि AOB 120 और बिंदु A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए, तो एक दूसरे को P बिंदु पर प्रक्षेपित करें, रचना करिए। तो रचना के लिए भाई कंपास की जरूरत होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बेहतर तरीके से समझाया गया होगा, कोई टीचर मतलब फेस टू फेस आकर समझा रहा होगा इस चित्रों को, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वृत्त की रचना से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के भार का आंकड़ा है, यह आंकड़ा दिया गया है और यह बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, इसके पहले हमने कराया है वर्ष 2020 में, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इसी प्रश्न को आप वहां से देख लीजिएगा। अगर ये प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख लीजिए, मैंने सारा प्रीवियस ईयर कराया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण